च्वाइस के विद्यालय के लिए बिहार के नियोजित शिक्षकों को फिर से लिया जाएगा एक और आवेदन। सक्षमता 2 परीक्षा बहुत जल्द। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को विद्यालय पोस्टिंग में मिलेगी बड़ी राहत और के पाठक का विधिवत हो गया है विदाई। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अपना प्यारा चैनल और विश्वसनीय चैनल, जहां से आपको सबसे सटीक और सत्य खबर आपको मिलता आ रहा है। आपने विश्वास भी किया है। लगातार 10 से 12 सालों से आपके बीच हम हैं, आपके साथी। दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियो में जब बताया था कि के पाठक अब दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। जिस प्रकार से फैसले लिए जा रहे हैं, अब वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े फैसले को बदल देना बिना मुख्यमंत्री के इशारे से संभव नहीं है। और जो कुछ हो रहा था वह भी मुख्यमंत्री के इशारे पर ही हो रहा। खैर, थोड़ा सा और पीछे चलते, जब इससे पहले भी के पाठक छुट्टी पर गए थे तो लोग बता रहे थे, कई हमारे चैनल भी बता रहे थे कि के पाठक वापस नहीं आएंगे। लेकिन पत्र में, छुट्टी वाले आवेदन में जिस प्रकार से लिखा हुआ था, उसको और एक दो चैनल और हम लोगों ने बताया था कि इस चिट्ठी में, ये आवेदन में केवल छुट्टी है, के पाठक वापस आएंगे। उस समय और आज की परिस्थिति वाले दोनों पत्रों का अगर आकलन करेंगे तो वह साफ झलक रहा था कि के पाठक नहीं आएंगे। उस समय भी छुट्टी ली गई थी, यही उपार्जित अवकाश लिया गया था और आज भी लिया गया था। लेकिन एक बेहतर अफसर को अतिरिक्त प्रभार दे देना उस समय नहीं हुआ था, लेकिन इस समय हुआ। और कई के पाठक के फैसले को डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने अपने हिसाब से जनमानस की मांग को लेकर, सुविधा को देखते हुए बदला। शिक्षकों में काफी उत्साह है। शिक्षक को सुनते अब के पाठक विधिवत चले गए होंगे भी, क्यों नहीं? क्योंकि जब अच्छे कामों कर रहे थे तो बिहार के नियोजित शिक्षक और तमाम शिक्षक जो है तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन जब शिक्षक को ही परेशान करने की उनकी नीयत हो गई तो शिक्षक भी नाराज होने लगे, बच्चे भी नाराज होने लगे, अभिभावक भी नाराज होने लगे। बच्चों को देखिए, 9th क्लास में एडमिशन को लेकर कितना भागम भाग, शिक्षकों को ट्रेनिंग के नाम पर परेशान किया जाना। हाँ, यह भी सही है कि लोगों को घूमने का मौका मिल जा रहा है, लेकिन परेशानी भी कम नहीं है। इससे शिक्षक और शिक्षिका अस्त व्यस्त हो जा रहे हैं। अपने जिले में न देकर, अपने नजदीकी डाइट में न देकर दूर दूर डाइट में भेजा जा रहा है। और इस गर्मी के मौसम में भी देखिए, इस सिद्धार्थ ने गर्मी को देखते हुए, लू को देखते हुए ट्रेनिंग सेंटर पर सभी शिक्षकों को वापस भेज दिया। लेकिन अगर शायद के पाठक होते तो ऐसा काम नहीं होता। सभी शिक्षक त्राहिमाम कर रहे थे। तो दिल से दुआ डॉक्टर एस सिद्धार्थ के लिए नियोजित शिक्षकों के मन से निकला। जब छुट्टी बच्चों के लिए हुआ तो साफ शब्दों में नीचे बहुत दिनों के बाद ये लिखा गया कि शिक्षकों का भी अवकाश नहीं। धन्यवाद सिद्धार्थ साहब, शिक्षकों के मन से निकला, मुख से निकला। तो निश्चित तौर पर आपको अभी तमाम चीजें पता चल गया होगा कि के पाठक के लिए समान विभाग से, बिहार सरकार से पत्र निकाल दिया गया है। अधिसूचना जारी हो गई है, उन्हें भूमि सुधार विभाग मिला है। और यह जान लीजिए कि अगर पाठक साहब से अगर सीएम नाराज होते तो जिस प्रकार से शिक्षा विभाग बड़ा क्षेत्र है, बड़ा विभाग है, उसी प्रकार से भूमि सुधार विभाग भी बड़ा अगर नाराज होते तो इतना बड़ा उनको विभाग नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं
सब कुछ है इशारे पर। खैर, बिहार के नियोजित शिक्षक जो सुनना चाहते हैं वो बता रहे हैं। भले देखिए, हम जब भी कुछ बताते हैं तो आप उसे झूठा साबित करते हैं कि झूठा है खबर, सही खबर बताइए। तो भैया, हमने कई वीडियो में बताया है कि भले ही पत्र बाद में जारी हो, लेकिन हमारे विश्वास सूत्रों से जो खबर आती है उस खबर के आधार पर हम बताते हैं और बाद में वो पुष्टि भी हो जाती है, जैसे के पाठक के संबंध में बताया। हालांकि ये चीज आप भी अनुभव पहले करने लगे थे, लेकिन शुरुआती दौर में जब मैंने वीडियो बनाया था कि के पाठक अब वापस नहीं आएंगे, तो आपने बहुत कमेंट किया था कि आप अज्ञानी हैं, भगवान है, फलना के बता जान रहे हैं, वो आएंगे। तो खैर, वो बात की बात है, सभी को ये मैंने नेचर ही होता है समाज का कि लोग बहुत जल्द विश्वास की स्थिति पर नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक और मुद्दा उठाया कि नियोजित शिक्षकों को 3 विद्यालय का ऑप्शन मिलेंगे, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज की। लेकिन कई गुना ज्यादा लोगों ने अपनी प्रॉब्लम भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताया और वीडियो पड़ी हुई है, देख सकते। यहाँ सर 3 विद्यालय का ऑप्शन मिलना ही मिलना चाहिए ताकि शिक्षक शिक्षिका परेशान नहीं हो सके। उस मैसेज को शिक्षा विभाग तक पहुंचा दी गई है। भले भाई नेम नहीं किसी को हो, लेकिन क्या लोगों का मांग है विधिवत रूप से पहुंचा दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने भी एक चैनल में दिए गए बयान पर उन्होंने यह जरूर संकेत दिया है कि शिक्षकों के जो समस्या है उसके मद्देनजर उनकी सुविधाओं को देखते हुए पोस्टिंग का कार्य किया जाए। लेकिन यह हम आपको बता दें कि 3 विद्यालय के ऑप्शन लिए जाने पर बहुत बड़ी चर्चा फिलहाल चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर मुख्यमंत्री का सहमति मिलते ही, क्योंकि मुख्यमंत्री तक भी बातें आनंद पुष्कर ने पहुंचाई है और विभिन्न माध्यमों से भी मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। अब मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग को देख रहे हैं, क्या कुछ बदला है, क्या कुछ बदलने की जरूरत है। यानी कि कह सकते हैं कि जितना दर्द मिला है शिक्षकों, जितनी जख्म मिली है, अब उस जख्म को भरने के लिए तमाम चीजें अब होने लगी। फिलहाल डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस बने रहेंगे और जब तक पूरी की पूरी पाठ नहीं देते हैं तब तक जाएंगे नहीं, उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि इतने सुलझे हुए पदाधिकारी शायद आए या नहीं आए, इसलिए पाटने के लिए इन्हें जरूरी है। आप पाट भी रहे हैं। जो शिक्षकों का गुस्सा था वह धीरे धीरे अब स्थिर होता जा रहा है। उन्होंने यह सोचा कि लगातार साल 1.5 साल से शिक्षक लगातार परेशान है, स्कूल स्कूल स्कूल, तो कम से कम एक सप्ताह ही सही उन्हें छुट्टी दे दिया जाए कि फिर से फ्रेश होकर स्कूल आए। बात भी सही है, जब स्कूल खुलेगा तो शिक्षक बिल्कुल तरोताजा होकर जाएंगे, क्योंकि मेंटली उनको स्थिरता मिली है। तो चर्चा हम कर रहे थे 3 विद्यालय के ऑप्शन को लेकर। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि इस पर भी चर्चा हो रही है और ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि मिलेगा, क्योंकि सरकार अब आपको परेशान नहीं करना चाहती। आपकी उस समय भी बातें सरकार तक पहुंच रही थी, मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थी, आज भी पहुंच रही, लेकिन समय पर सब कुछ एक्शन लेना ठीक होता है और हो भी रहा है। यह भी बात सही है कि रैंडमाइजेशन के लिए सारा चीज जो है कंप्यूटर में सेट हो, कार्य जारी, लेकिन यह भी सत्य है कि इस पर भी 3 विद्यालय के ऑप्शन को लेकर भी कार्य चर्चा पर चर्चा जारी, लेकिन अभी मुहर नहीं लगी है। दूसरी बात संकेत आपको दे दे कि अगर यह फेल करता है तो आपको भले ही विद्यालय ज्वाइन करवा दिया जाए रैंडमाइजेशन के द्वारा, लेकिन ज्वाइन करने के 3 माह के अंदर ही आपसे आवेदन मांगे जाएंगे कि अगर आप जिस विद्यालय में गए हैं वहां अगर नहीं रहना चाहते हैं तो आवेदन दीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और 3 विद्यालय का ऑप्शन दीजिए ताकि हम वहां आपको कर सकें। तो निश्चित तौर पर यहाँ नहीं वहां आपको राहत मिलेगी। अब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि सभी का पद प्रतिष्ठा सम्मान प्यारा है। बिहार विधानसभा की चुनाव सामने है, कोई रिस्क मुख्यमंत्री लेना नहीं चाहेंगे। हाँ, भले ही शिक्षकों को भी ये पता चल गया है कि हम चाहकर भी कुछ विशेष नहीं कर पाते,
शिक्षकों ने बहुत कहा सत्ता पलट देंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। थोड़ी सी शिक्षकों के आक्रोश को झेलना पड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं। तो इस चीज को अब शिक्षक समाज बोलना भी छोड़ दे, क्योंकि तमाम शिक्षकों में यूनिटी इस नाम पर नहीं है। चुनाव के नाम पर लोग जात में बढ़ जाते हैं और शिक्षकों का जो मुद्दा होता है, शिक्षकों की जो ऐलान होता है, वह भटक जाते हैं लोग। और लोग अब समझ भी गए हैं कि शिक्षक राजनीतिक रूप से सरकार को कुछ भी नहीं हो जा सकता। खैर, समय अगर आता है तो शिक्षक एक भी हो सकते हैं और सचमुच में राजनीतिक घाटा भी पहुंचा सकते हैं, इसमें भी दो मत नहीं है, क्योंकि शिक्षकों की एक बड़ी संख्या भी है, इसको भी मानना पड़ेगा। खैर, विधानसभा चुनाव के पूर्व जो है तमाम आपकी काम होने वाली है, और यह भी माइंड में रखिए कि हो सकता है कि आपका गृह प्रखंड मिल जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में आपको विशिष्ट शिक्षक के रूप में मान लिया जाए और विभिन्न लाभों से आपको जोड़ दिया जाए। अब आपको लाभों से कोई वंचित नहीं कर सकता है। तो चलिए, अब मौज कीजिए, लेकिन विद्यालय जाते रहिए। किसी प्रकार से समाज में यह बातें नहीं आए कि के पाठक के हटते ही फिर से लापरवाही शुरू हो गई है, क्योंकि जितने सुलझे हुए ये सिद्धार्थ साहब हैं तो कार्रवाई भी पीछे नहीं होगी। कार्रवाई के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर शिक्षा विभाग को बचाए रखना भी एक बहुत जिम्मेवारी है अपर मुख्य सचिव पर। तो फिर मिलते हैं, आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।